एक छोटा सा गांव शक्तिपुर नाम का, जिसमें प्रतीक नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी सरला और उनका एक बेटा था जिसका नाम चिंटू था, और एक बिरजू नाम का ठेकेदार जो कि बहुत ही निर्दयी था, जो धोखे से जमीनों पर कब्जा कर लेता था। प्रतीक भी उसी के खेत में मजदूरी करता था और ठेकेदार बिरजू कभी भी उसको उसके काम की पूरी मजदूरी नहीं देता था, सेठ जी, उसके हमेशा ही आज पैसे थोड़े से मार पैसे लेता दे था। दो, घर में अनाज भी खत्म हो गया है। प्रतीक, तुम हर रोज पैसे मांगने आ जाते हो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पहले मेरा काम 2 गुना करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। थोड़ा तो रहम कीजिए। घर में बच्चा भूखा बैठा है। अगर आज भी कुछ खाने को न लेकर गया तो सबको भूखा सोना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक मेरा 2 गुना काम नहीं होगा, मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा, और अगर तूने फिर से पैसे मांगे तो मैं तुझे काम से निकल दूंगा। प्रतीक की हिम्मत टूट जाती है। दिन भर की थकान मेहनत करके भी उसे उतने ही ताने सुनने पड़ते थे। उधर उसकी पत्नी सरला, बेटा चिंटू राह देख रहे होते हैं, पूरी आस उम्मीद के साथ कि आज घर में खाना बनेगा। लेकिन प्रतीक आंखों में आंसू, थरथराते पैरों से आता हुआ दिखता है, सहमा हुआ सा, दुखी परेशान। बस एक ही मन में ख्याल चल रहा था कि मैं घर में क्या जवाब दूंगा। सोच में डूबा हुआ चलता हुआ आता है। सरला देख के सब समझ जाती है कि सेठ ने आज भी मजदूरी नहीं दी। क्यों जी, आज भी सेठ ने पैसे नहीं दिए? हाँ सरला, मैंने सेठ साहब से बहुत हाथ जोड़कर, बहुत विनम्रता से पैसे मांगे थे। मैंने उनसे अपनी मजबूरी भी समझाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उल्टा मुझे डांट कर कह दिया कि अगर मैंने दोबारा पैसे मांगे तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं सरला। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। कोई बात नहीं जी, ऊपरवाला एक दिन जरूर सब ठीक कर देगा। वो किसी गरीब का हक कभी नहीं मारने देता। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और भरोसा रखना है अपने भगवान पर। सरला, बेटा चिंटू, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज भी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाया, पर सुनो, कल से मैं ये मजदूरी का काम छोड़ दूंगा। मैं सुबह जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। विश्वास रखो, कल मैं अवश्य कुछ न कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूंगा। बस आज की रात किसी तरह काट लो। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। मुझे सच में भूख नहीं लगी है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारला, आज मैं जंगल जाकर देखता हूं, यदि कुछ लकड़ियां मिल जाएं तो उन्हें बेचकर मैं थोड़ा बहुत घर के लिए राशन ले आऊंगा। बस तुम लोग चिंता मत करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज घर खाली हाथ ना लौटूं। हाँ, तो कुछ न कुछ उपाय करके ही आना। चिंटू को 2 दिन से पेट भर भोजन नहीं मिला है। हमारी तकलीफ तो जैसे तैसे सह लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को यूं भूखा तड़पता हुआ हम कैसे देख सकते हैं? आज किसी तरह कुछ लेकर ही लौट आना। इस तरह से प्रतीक अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगलों की ओर निकल पड़ता है। बहुत कोशिश करता है, उसे कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिलता जिसे वह काट कर बाजार में बेच पाए। आंखों में थकान थी, पेट में अनाज का एक दाना नहीं, लेकिन फिर भी उसे एक बात की चिंता सता रही थी। आज तो उसे किसी भी तरह से पैसे या खाने पीने का जुगाड़ करना ही होगा। एक पेड़ के नीचे बैठ बेटा, जरा मेरी थोड़ी सहायता कर दो। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो वो भी दे देना। मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। ताकत भी अब जवाब देने लगी है बेटा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। बाबा, मेरे पास तो स्वयं खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता में बहुत परेशान हूं। आपको मैं पानी तो पिला सकता हूं, परंतु मेरे पास भोजन का कोई प्रबंध नहीं है बाबा। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो, ये बात मैं भली भांति जानता हूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, ये एक छोटी सी पोटली है। इसमें कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं। अब इनका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं रह गया है।
इन्हें तुम अपने पास रखो और अपनी पत्नी बच्चों के लिए थोड़ा भोजन ले जाओ। शायद इससे तुम्हारे घर की कुछ परेशानियां कम हो जाएं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। नहीं बाबा, मैं ये नहीं ले सकता। मैं केवल अपनी ईमानदारी की कमाई खाता हूं। आप इसे अपने पास ही रखिए। आपकी भावना मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। बेटा इसे ले जाओ, ये तुम्हारे ही भाग्य में लिखा है। वहाँ से बाबा उठ के चले जाते हैं और आगे गहरे कोहरे में गायब हो जाते हैं। प्रतीक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। फिर शाम होते ही वह गहरे जंगल से बाहर निकलकर घर जाता है और सरला को सारी बात बताता नहीं था। उन तीनों ने बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाया और उसी दिन से उनके दिन बदल गए और उन्होंने कुछ सिक्कों से अपने घर की मरम्मत करवाई, कुछ सिक्कों से छोटा मोटा व्यापार खोला, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई। यही थी, भाग्य में जो होता है उसे जरूर मिलता है। ऊपर वाला परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए।